हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर 16 प्लेइंग विथ नंबर्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया है, ठीक है। दैट मीन्स प्लेइंग विथ नंबर्स, कुछ अपना आइडिया लगाना है तुम्हें कैसे हम क्विक एक कैलकुलेशन कर पाएँ विदाउट एडिशन, विदाउट सब्ट्रैक्शन, विदाउट डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। दैट मीन्स विदाउट ऑपरेशन हम कैसे कैलकुलेट कर पाएँ। बेसिकली इस 16.1 में दिया है कैसे हाउ टू फाइंड द क्वोशेंट विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ओके, ये वाला क्वेश्चन दिया है। बट यहाँ पे कुछ रूल्स दिया है। रूल्स दिया है मतलब क्या है, वो कुछ नंबर्स 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर बेसिकली यहाँ पे दिया है। 2 डिजिट नंबर का एडिशन, देन उसका क्वोशेंट, ठीक है, वो सारा यहाँ पे निकाला है। देन 3 डिजिट नंबर का उसी टाइप का दिया है। मैं इसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है, एग्जाम्पल्स दे के देन रूल्स निकाला है। मैं तुम्हें रूल्स को डायरेक्ट समझाता हूँ, देन एक्सरसाइज क्वेश्चन को उस हिसाब से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा यहाँ पे तुम्हें, ठीक है। बट तुम्हें फर्स्ट रूल्स हैं बेसिकली 4 रूल्स दिया है। 4 रूल्स को हम उसे लेते हुए, ठीक है, यूज करेंगे, यूटिलाइज करते हुए 4 रूल्स को हम सारा 16.1 का आंसर करेंगे। और रूल्स ऐसे तुम्हें हर वक्त तुम्हें मतलब कि घोष के याद, दैट मीन्स बार बार रट्टा मार के उसे याद रखो, ऐसे नहीं है, ठीक है। बार बार एक क्वेश्चन को करने से याद रहेगा। ये क्वेश्चन एग्जाम्स के पहले दिन भी अगर तुम करोगे तो दूसरे दिन उससे भी तुम कर पाओगे ये कुछ। बट इसमें क्या करना है, खुद का ब्रेन यूज करना है। बेसिकली ये हो गया थिंकिंग, तुम्हारा सोचने का पावर कितना है, तुम कैसे एक क्वेश्चन को क्विक कैलकुलेट कर सकते हो। बट ये प्लेइंग विद नंबर्स पे यहाँ पे दिया है, ओके। बट हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे कुछ रूल्स को लेके पढ़ेंगे। तो रूल्स यहाँ पे दिया है। फर्स्ट रूल यहाँ पे दिया है, देखो मैं तुम्हें फर्स्ट रूल समझा रहा हूँ। व्हेन द सम ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, तुम्हें पता है 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट होता है, ओके। 23 2 डिजिट है, 34 2 डिजिट है, 3 and 4। सपोज ए बी इज ए 2 डिजिट नंबर। द नंबर obtained by रिवर्सिंग इज डिजिट, अगर उसे उल्टा दो 23 अगर रहेगा तो 32 हो जाएगा, ओके। बट यहाँ पे रूल्स क्या बोल रहा है, अच्छे से ध्यान से समझना है। अगर रूल्स 4 समझ गए तो आंसर तुम करने में तुम्हें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। When the sum of any 2 digit number, suppose 23 and 32, रिवर्स कर दो, दोनों का सम, ओके, is divided by the sum of the digits 2 plus 3, 2 plus 3 is 5। दोनों का सम को 23 and 32 का सम को अगर मैं 5 में डिवाइड कर दूं, 5 कहाँ से आया, 3 plus 2, तो आंसर क्या आएगा, क्वोशेंट इज ऑलवेज 11। दैट मीन्स मैं तुम्हें यहाँ पे एक नोट्स समरी किया हूँ, हो गया। इसे मैं पढ़ के एक समरी किया हूँ। फर्स्ट 4 रूल यहाँ पे मैं किया हूँ, एक एक रूल समझाऊंगा, एक एक दिखाऊंगा। क्या बोला, सम कितना डिजिट का है, 2 डिजिट, उसका रिवर्स कर दो, दोनों का सम अगर सम करें, दैट डिवाइडेड बाय दैट नंबर, जो सम इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट्स एंड 11, ये होता कंक्लूजन। 11 में डिवाइड हो जाएगा एंड वो दोनों जो नंबर रहेगा 2 डिजिट नंबर, उसका वो दोनों डिजिट का सम में डिवाइड हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये वाला फर्स्ट रूल दिया है, ओके। अगर 2 डिजिट नंबर दोनों रिवर्स हो गए, एडिशन कर दो, एडिशन करने का जो रिजल्ट हुआ, दैट रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 11 एंड सम ऑफ द डिजिट्स, ओके। फर्स्ट रूल, okay. Then next, similarly difference cases. In the case of difference, when the difference of any 2 digit number AB and the number BA obtained by reversing its digit is divided by difference of its, वहाँ पे हो रहा था सम, यहाँ पे हो रहा है डिफरेंस। इन द केस ऑफ डिफरेंस में डिफरेंस एंड द क्वोशेंट विल ऑलवेज 9, वहाँ पे 11 निकल रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। तुम एक एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 27 लिया हुआ था, 72, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया 45 इज डिविजिबल बाय 9, 5 आया एंड 5 क्या है, 7 - 2 = 5। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। बट हमारा आ जाओ कंक्लूजन को, आ जाओ कंक्लूजन। यहाँ पे क्या बोला है, अगर दो
एक 2 डिजिट नंबर उसका रिवर्स कर दो, दोनों का डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या होगा, किस पे डिवाइड हो जाएगा, 9 पे डिवाइड हो जाएगा एंड डिजिट के डिफरेंस पे डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर का उसका डिफरेंस क्या हो गया ना, फैक्टर्स कौन कौन आएगा इसे याद रखना है। डिफरेंस क्या आएगा, 9 आएगा एंड डिजिट का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स आएगा, 2 फैक्टर आएगा ना, हो गया 2 फैक्टर। दैट मीन्स 9 में जो डिवाइड हो जाएगा वो 3 में भी डिविजिबल हो सकता है, बिकॉज 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 9। ओके, थोड़ा ध्यान रखना इसमें। ये हो गया 2 रूल कंप्लीट हुआ। देन मैं इसी रूल को, ये जो है पे तुम्हारा स्ट्रक्चर किया हूँ, ये स्ट्रक्चर को यूज करके 16.1 में कंप्लीट करूँगा, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3 पे 3 डिजिट पे दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, द डिफरेंस ऑफ एनी 3 डिजिट नंबर ABC and the number CBA obtained by reversing its digit is completely divisible by 99 and the quotient is quotient, okay, कोसेंट इज, जब अगर 99 में कंप्लीट डिविजिबल हो रहा है तो कोसेंट कुछ देगा, तो कोसेंट क्या है, इज़ द डिफरेंस ऑफ इट्स एक्सट्रीम डिजिट्स। अच्छा, व्हाट डू मीन बाय एक्सट्रीम डिजिट्स, मैं तुम्हें आगे से बताया हूँ, प्रॉपोर्शन चैप्टर पढ़ाया हुआ था, वहाँ पे क्या हो रहा था, फर्स्ट डिजिट एंड सेकेंड डिजिट, सॉरी फर्स्ट डिजिट एंड फोर्थ डिजिट, ओके, फर्स्ट एंड लास्ट को एक्सट्रीम बोला जाता है, मिडिल दोनों को मीन्स बोला जाता है। ओके, यहाँ पे 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर सपोज 634, इसका एक्सट्रीम डिजिट कौन है, 6 एंड 4, 6 एंड 4, 3 इज मिडिल डिजिट, इसे मीन बोला जाता है। ओके, देन हियर 6 एंड 4, ओके, तो 6 एंड 4 इज एक्सट्रीम डिजिट। आज हम रूल्स थोड़ा समझते हैं। रूल्स क्या बोल रहा है, 3 डिजिट नंबर उसको रिवर्स कर दो। रिवर्स कौन होगा, मिडिल का जैसे को वैसे रहेगा, 100 प्लस 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 100 प्लस हो जाएगा, 634 माइनस 6 436, 4 आ गया 6 के प्लेस को, 6 आ गया 4 के प्लेस को। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, दैट रिजल्ट इज डिविजिबल बाय, मस्ट बी डिविजिबल बाय 99। ये 99 कहाँ से, वो एक एग्जाम्पल किया है यहाँ पे, उसका जो रिजल्ट आया तो यहाँ पे दिया है 99 में डिविजिबल हो रहा है। तुम भी ऐसे एक क्वेश्चन लेके भी एनी नंबर 3 डिजिट नंबर लेके तुम खुद उसे ट्राई कर सकते हो, सही दिया या गलत दिया, या मैं जो बोल रहा हूँ सही है या गलत है। ओके, देन 99 में डिविजिबल हो जाएगा एंड, और किस में, अगर 99 में डिविजिबल हो गया तो क्वेश्चन क्या देगा ना, एक्सट्रीम डिजिट का डिफरेंस देगा। एक्सट्रीम डिजिट 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 देगा। ओके, दैट मीन्स देखो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर किया हूँ, डिफरेंस इन द केस ऑफ 3 डिजिट नंबर्स को रिवर्स करने के बाद फैक्टर क्या आएगा, 99 एक आएगा, और क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम डिजिट आएगा। अब 99 अगर आ रहा है, 99 ऑल्सो डिविजिबल बाय 11, 3, 9, 33, तो ये दोज आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ दैट क्वोशेंट। ओके, जो रिजल्ट आएगा ये भी वो सबका क्या फैक्टर हो सकते हैं। बट बेसिकली 99 अगर मेरा याद रहा, 99 में जो डिवाइड हो रहे हैं, 99 को जो डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ द 99 ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ द दैट नंबर हमारे रिजल्ट का आएगा। ठीक है, थर्ड रूल कंप्लीट। नेक्स्ट फोर्थ रूल, फोर्थ रूल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रूल यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सपोज फॉर्मिंग 3 डिजिट नंबर विथ गिवन 3 डिजिट, अगर 3 डिजिट दिया है, सपोज 417 दिया है, उसे एक साइकिल पे रखना है, समझ में आ रहा है, एक साइक्लिक प्रोसेस में रखना है। अगर मैं 3 डिजिट नंबर निकालूँ, बहुत सारा 3 डिजिट को लेके हम बहुत सारा नंबर क्रिएट कर सकते हैं, बट ऐसे उसे ऐसे क्रिएट करना है, कैसे ना, साइक्लिक पे रखना। सपोज ABC 3 डिजिट है, ओके, ABC सजा दो, देन ABC सर्कल पे लेना, ABC एक डिजिट होगा, BCA एक डिजिट होगा, CA भी एक डिजिट होगा, और भी डिजिट हो सकते हैं, बट क्वेश्चन बोला है साइक्लिक, इन द केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। ओके, इसे याद रखना है, और कोई प्रोसेस में यहाँ पे नहीं। इन द केस ऑफ स्पेशल केसेस दिया है, स्पेशल केसेस पे ही तुम्हारा ये अप्लाई हो सकता है। अगर साइक्लिक प्रोसेस पे हुआ तो क्या होगा, जैसे 417 मैं सजा दिया हूँ, 417 लिख दिया हूँ, यहाँ पे हो गया तुम्हारा
741 एक को नंबर हो सकता है, 417 एक नंबर हो सकता है, 174 एक नंबर हो सकता है, 3 नंबर। ओके, तुम बोलोगे सर और भी नंबर हो सकता है, बट हो सकता है बट साइक्लिक प्रोसेस में नहीं, रिवर्स हो जाएगा, 471 रिवर्स हो गया ये, ठीक है। तो और भी नंबर हो सकता है, बट हमारा कंडीशन इज साइक्लिक प्रोसेस में होना चाहिए, तो सर्कल प्रोसेस में होना चाहिए। यूज द नंबर टू फॉर्म टू मोड 3 डिजिट नंबर बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स digit in cyclic order. Okay, condition is cyclic order. Okay, then उसके बाद तुम्हारा 3 नंबर आ गया, उसका जो एडिशन दैट मीन्स उसका जो रिजल्ट आएगा ऑलवेज डिविजिबल बाय 111 एंड सम ऑफ द डिजिट। ओके, दैट मीन्स फैक्टर्स ऑफ दैट रिजल्ट इज ऑलवेज क्या होगा ना 111 होगा, मैं यहाँ पे तुम्हारा किया हूँ 111 होगा, एंड ये बी सी का सॉम होगा, दैट मीन्स सॉम ऑफ द 3 डिजिट। ओके, अगर 111 में हो रहा है 111 का फैक्टर्स ऑल्सो, इससे भी थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, 3 एंड 37 में होगा, ये चीज़ बुक में नहीं दिया है, ठीक है। ये जो मैं निकाला हूँ एक्स्ट्रा फैक्टर, ये जो फैक्टर निकाला हूँ ये बुक में दिया है नहीं दिया है, बट क्वेश्चन दे दिया है। अगर हम ये क्वेश्चन इसे यहाँ पे रूल्स को अगर हम अच्छे से फॉलो करें, ठीक है, देन हमारा ऑल क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकल सकता है। हो गया, एक हो गया 2 डिजिट नंबर का सॉम का दिया हुआ था, जिसका फैक्टर्स सॉम ऑफ द डिजिट्स होगा और 11 होगा। नेक्स्ट और एक बार बता रहा हूँ, ठीक है, देन डिफरेंस 2 डिजिट नंबर का दिया हुआ था, उनका डिफरेंस क्या होगा ना, अगर फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, अगर 9 में डिवाइड किया डिफरेंस ऑफ द डिजिट होंगे, डिफरेंस ऑफ द डिजिट पे हुआ तो 9 पे होगा, और जब 9 में अगर हुआ है तो 21 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है। ओके, देन अगेन डिफरेंस ऑफ द 3 डिजिट नंबर का ऐसे उसका जब रिवर्स कर दें, तो रिवर्स कर देने का दैट मीन्स ए बी सी अगर रहेगा 1 2 3, वो रिवर्स होकर 3 2 1 हो जाएगा, ठीक है। देन ये हो जाएगा एक इसका उसका जो रिजल्ट होगा ऑलवेज डिविजिबल बाय 99 एंड डिफरेंस ऑफ द एक्सट्रीम्स। ओके, एक्सट्रीम्स किससे बोला जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट को। ओके, देन सिमिलरली यहाँ पे साइक्लिक प्रोसेस का बताया हूँ। कम टू ईयर 16.1। ओके, बहुत आसान है, आराम से हम कर सकते हैं। ओके, एक एक रूल मैं सिर्फ रूल दिखाऊंगा, यहाँ पे आंसर आराम से होगा। लेट ए पी सी बी ए 3 डिजिट नंबर, ए पी सी एंड सी बी ए 3 अच्छा देखो कौन सा रूल यूज हुआ, मैं जो यहाँ पे बताया हुआ था 3 डिजिट नंबर जिसका रिवर्स हो जाएगा, ये हो गया थर्ड रूल। थर्ड रूल का उसका क्वेश्चन जो है फैक्टर क्या क्या आते हैं, 99 एंड डिफरेंस ऑफ द एक्सट्रीम्स। ओके, अब क्वेश्चन में हम देखें क्वेश्चन क्या बोला है, इज नॉट डिविजिबल बाय, इज नॉट डिविजिबल बाय किस में डिवाइड नहीं होंगे। ओके, 9 देखो हमारा यहाँ पे 9 था, 9 है, ठीक है, तो 9 में होगा। 11 है, 11 में होगा, 11 में डिवाइड हो जाएगा। देन 18 देखो यहाँ पे कहीं पे भी 2 नहीं है, 9 2 या 18 होता, तो 9 है बट 2 नहीं है, तो 2 नहीं है मतलब तुम्हारा आंसर 18 में डिविजिबल नहीं होगा। 18 इज योर आंसर, 33 में हो रहा है। ओके, देन द सम ऑफ ऑल द नंबर्स फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड अभी बोल रहा था साइक्लिक प्रोसेस में फोर्थ रूल है पे जो है। ओके, एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड इज डिविजिबल बाय किस किस पे डिविजिबल हो सकता है। ओके, क्वेश्चन बोला इज डिविजिबल बाय 11 में हो सकता है, यहाँ पे 11 है नहीं है, यहाँ पे डिजिट हमें नहीं दिया है क्या डिजिट है, तो बेसिकली 11 में होगा क्या, नहीं होगा। 33 पे होगा, नहीं होगा, यहाँ पे 33 है कहीं पे नहीं है। देन 37 में होगा, 37 में होगा। ये रूल्स यूज रखना, याद रखना है, ठीक है। रूल्स को यूज करते हुए हम आंसर करेंगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ अगर तुम्हारा एक्स्ट्रा थॉट यूज नहीं होगा, बट सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अगर एग्जाम्पल्स लेके जब करते हो तो आंसर निकल पाएगा, टाइम लगेगा, बट अगर ये रूल्स चार हम याद रखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर मैं बनाया हूँ, स्ट्रक्चर हम जब याद रखें सारा क्वेश्चन का आंसर कर देंगे आसानी से। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द सम ऑफ 78 एंड 87 हो गया, सम
सम वाला, ठीक है। फर्स्ट रूल मेरा सम वाला, तो किसका फैक्टर क्या क्या है, डिजिट ऑफ द सम ऑफ डिजिट्स एंड 11, ओके। देन क्वेश्चन क्या बोला है, अगर वो डिवाइडेड बाय 11 द क्वोशेंट इज, अगर 11 में डिवाइड हो जाएगा क्वोशेंट कितना होगा, सम ऑफ द डिजिट्स 8 + 7 = 15, ओके। देन ABC इज ए 3 डिजिट नंबर, देन ABC माइनस A माइनस B माइनस C। देखो ये वाला क्वेश्चन का यहाँ पे अंदर कुछ रूल्स भी नहीं दिया है, मैं यहाँ पे किया हूँ, ठीक है। मैं किया हूँ यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन दिया होता है ABC माइनस A माइनस B माइनस C, ओके। माइनस अगर कॉमन ले लिया ABC हो गया। एक सपोज में एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, 2 3 5 3 डिजिट, माइनस 2 3 5, ये सुनो, ओके। देन माइनस कॉमन ले लिया, 2 3 5 हो गया 10, माइनस कर दो, आंसर आया 2 2 5। अब हम ऑप्शन को आएंगे, ऑप्शन क्या दिया हुआ था, इफ ABC इज ए 3 डिजिट नंबर देन द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 9। देखो ये जो नंबर है 9 में डिविजिबल हो रहा है, 2 + 2 4 + 5 = 9, 9 इज डिविजिबल बाय 9, 9 इज योर आंसर। अच्छा ठीक है, मैं पहला देखा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं 90, 90 में डिविजिबल होगा कि नहीं, 90 में डिविजिबल तब होगा अगर एक जीरो आता कहीं पे, ये तो जीरो नहीं है लास्ट में, तो 9 में 90 में कैसे होगा, 9 में हो सकता है, और 10 पे भी नहीं होगा, देन 11 पे भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे 9 आ रहा है, 11 पे भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। देन नंबर 2, विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल एडिशन। देखो क्वेश्चन कैसा बोल रहा है, हमें क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन हमें क्या पता नहीं है, और स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड 3 2 के बच्चे भी हम करते हैं, हम ये पढ़ाई क्यों दिया है, बट ओनली तुम्हारा ब्रेन यूज होगा विदाउट एडिशन, कितने जल्दी तुम उसे कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल एडिशन एंड डिवीजन राइट द क्वोशेंट व्हेन द सम ऑफ गिवन नंबर्स इज डिवाइडेड बाय 11, ओके। अच्छा ये नंबर क्या है, 11 में डिवीजन में तुम्हें बोला हुआ था, अगर तुम्हारा 2 डिजिट नंबर उसका रिवर्स एक दूसरे सम होंगे तो उसका फैक्टर्स क्या क्या होगा। देखो ये बस यही मैं 4 रूल ही यूज कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ अलग नहीं यूज कर रहा हूँ, ओके। 11 में अगर डिविजिबल हो गया, नेक्स्ट अदर फैक्टर हो गया सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, तुम्हारा आंसर सारा होगा क्या 3 + 7 = 10, ओके। सम ऑफ द डिजिट 8 + 9 = 17, 4 + 5 = 9, 7 + 6 = 13 is your answer, quotient equal to this, ओके। कुछ अदर थिंग नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ रूल यूज किया, इतना आंसर, ओके। देन नंबर 3, तुम रूल्स को याद रखना तो एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर क्विक कर पाओगे। विदाउट परफॉर्मिंग एक्चुअल कंप्यूटेशन फाइंड द क्वेश्चन फॉर फॉलोइंग। यहाँ पे देखो क्या दिया है, डिफरेंस केस है 2 डिजिट नंबर, मैं आ जाऊँगा सेकेंड रूल्स को मेरा, ठीक है। क्या क्या फैक्टर होते हैं, 9 एंड डिजिट का डिफरेंस, ओके। 9 अगर फैक्टर हो रहा है 3 भी फैक्टर होगा, ठीक है। अब चलो हम क्वेश्चन देखते हैं, 95 - 59 इज डिविजिबल बाय 9, जो 9 में हो गया, और किस पे होगा, हम बोला हुआ था 9 एंड डिफरेंस, तो 9 एक मिल गया, और अदर क्या होगा, अगर 9 मिल गया अदर हो गया, दोनों का डिफरेंस 9 - 5 = 4 इज आंसर, क्वेश्चन होगा, ओके। एक डिवाइजर होगा तो एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। देन अनदर क्वेश्चन दिया है तुम्हारा 73 - 37, 73 - 37 इज डिवाइडेड बाय 4। अच्छा मुझे बताओ 4 क्या है, यहाँ पे 7 - 3 = 4, ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन दे दिया है, दोनों का डिफरेंस दे दिया है एक फैक्टर, तो अनदर फैक्टर क्या है 9, एक फैक्टर अगर तुम्हारा डिफरेंस दे दिया है तो 9 होगा अनदर, तो आंसर इज 9। देन अनदर 4 + 8 + 84 - 48 इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैं किया हूँ, जो नंबर 3 पे डिविजिबल हो गया है, 3 पे डिविजिबल हो गया है मतलब 80, हमें क्या, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, 84 - 48 ये वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला हो गया, तो एक इसका जो आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा हमें पता नहीं, छोड़ दो उसे, वो बोला नहीं है, तो एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना वैसा नहीं बोला है, जो भी आए, तो
तो हमारा कंडीशन क्या था, किस किस में डिविजिबल हो जाएगा ना, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 4, और दोनों का और किस में 9। तो ऑलरेडी क्वेश्चन बोला है इज डिविजिबल बाय 3, अगर वो 3 पे डिविजिबल है, क्या गया ये वाला 84 माइनस 48 इज डिवाइडेड बाय 3, अगर 3 पे डिवाइड हो गया, हमें बोलो यहाँ पे 4 को अगर डिवाइड कर दूँ 2 इंटू 2, ओके फैक्टराइज कर दिया, 3 9 को कर दिया 3 इंटू 3, एक 3 दिया है ऑलरेडी, 3 गिवन है, 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो और रेस्ट क्या रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 4 3, ओके मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 3 इंटू, बिकॉज 9 से एक 3 चला गया, हमें पता था क्या है ना 9 फैक्टर होगा एंड उसका डिफरेंस फैक्टर होगा, अगर 9 से एक 3 चला गया बिकॉज 3 9 को डिवाइड करता है, ओके अगर और एक 3 रह गया, 3 इंटू दोनों का डिफरेंस, ऐसे भी कर सकते हो, ओके ये वाला तुम्हारा सिर्फ समझने के लिए किया हूँ, ऐसे भी तुम कर सकते हो। ये 3 कहाँ से आया है ना, ये 9 का रेस्ट, एक 3 ऑलरेडी दिया है और एक 3 इंटू दोनों का डिफरेंस, ओके देन नंबर डी 93 माइनस 39 इज डिवाइडेड बाय 18, अच्छा 18 पे डिवाइड हुआ है, अच्छा 8 हमें क्या मैं बोल रहा था किस किस पे वो डिवाइड हो पाएगा 9 एंड दोनों का डिफरेंस 6 एंड 9 9, तो 9 ऑलरेडी 18 दिया है, 18 दिया है मतलब तो ये होगा कि इतना 18 इज 9 इंटू 2, 2 एक्स्ट्रा है, तो हम एक्चुअली हमारा क्या क्या चाहिए 9 माइनस 3, एक हो गया 6, ओके एक हो गया नंबर 6 फैक्टर और एक हो गया 9, तो एक्चुअली वो बोला है 18 में वो डिविजिबल है, तो 6 इंटू 9 कितना, मतलब 6 इंटू 9 से हमें निकाल देना है 18 निकाल देना है, ओके तो 2 इससे ले लो 18 चला गया और रह गया रेस्ट कितना 3, 6 2 जा 3 2 जा 6, 2 हो इस तरफ मल्टीप्लाई हो गया, ओके ये हो गया 18 कन्वर्ट हो गया एंड रेस्ट रह जाएगा कितना 3, तो 6/2 इक्वल टू 3, ओके बिकॉज 6/2 इसलिए कि हमारा डिफरेंस होना चाहिए, अगर 9 में डिविजिबल होता 6 होता आंसर, बोला 18 में डिविजिबल, 18 के लिए 2 कहाँ से ले लिया है 6 से ले लिया है, रेस्ट रह गया तुम्हारा 3, ओके नेक्स्ट नंबर 4, without performing actual addition and division write the quotient when the sum यहाँ पे दिया है 84 48 is divided by 12, सेम केस 12 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम किस किस पे डिवाइड हो रहा है, फर्स्ट हमारा रूल क्या क्या किस किस पे डिवाइड होगा 11 एंड दोनों का सम, 12 इज हियर सम ऑफ द डिजिट्स एंड अनदर क्या हो जाएगा 11 होगा आंसर, सिंपल, ओके देन 75 57 इज डिवाइडेड बाय 6, किस किस पे डिवाइड हो सकता है हमें पता करना है फर्स्ट, ये किस किस पे डिवाइड हो सकता है 7 + 5 पे डिवाइड 12 पे डिवाइड हो सकता है, और किस पे हो सकता है 11 पे डिवाइड हो सकता है, ऑलरेडी ये दिया क्या है यहाँ पे 6 दिया है, तो फैक्टर्स इसका फैक्टर्स क्या क्या होंगे, फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इसके, एक होता 12 एंड होता 11, तो ऑलरेडी वो दिया क्या है 6 दिया है, 6 दिया है मतलब ये 12 से ही 6 दिया है और रह गया 2 इंटू 11 इक्वल 22, ओके देन नेक्स्ट नंबर सी 63 एंड 36 इज डिविजिबल बाय 33, 33 में डिवाइड होने के बाद रेस्ट क्या रहेगा, बट हमें क्या पता है दोनों का सम एंड 11, हमें पता है दोनों का सम एंड 11 9 एंड 11, 9 को डिवाइड कर सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 11, ऑलरेडी क्वेश्चन दिया 33 में डिवाइड होगा, रेस्ट और क्या रह गया 3, क्वेश्चन इज 3, ऐसे कर लो आराम से हो जाएगा, ऐसे लिख लो ये वाला जो जैसे लिखा हूँ सारा क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते, डिवाइडेड बाय किस किस पे डिवाइड हो सकता है दिस एंड दिस, अब दोनों को डिवाइड कर दो, जो क्वेश्चन दिया है उसे हटा देना है, जो रेस्ट बच गया वो तुम्हारा आंसर हो गया, यहाँ पे भी जैसे हुआ
12, 12 क्या हो जाए 2 इंटू 6, 2 इंटू 6। तो अब यहाँ पे दे दिया है ऑलरेडी, तुम्हारा 6 चला गया और रह गया क्या 2 इंटू 11। ओके, आसान है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा समझना है तुम्हें। ओके, देन नंबर डी यहाँ पे दिया डिविजिबल बाय, अच्छा 92 एंड 29 किस किस पे डिवाइड हो सकता है हमें पता है, 11 एंड दोनों का सॉम, 11 एंड ऑलरेडी, और दोनों का सॉम भी 11 हो रहा है। एक क्वेश्चन बोला है अगर 11 पे डिवाइड होगा और कितना आंसर आएगा, अनदर 11, क्वेश्चन डी अनदर 11। ओके, देन नंबर 5, find the quotient when the difference of 983 and the number obtained by interchanging its ones and hundreds digit is divided by, जैसे ABC CB है अभी बता रहा था, 3 डिजिट नंबर इंटरचेंज कर देना है 100 प्लस एंड 1 प्लस के डिजिट को। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इज डिविजिबल बाय, अगर डिवाइडेड बाय 6 हुआ तो क्वेश्चन क्या होगा। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन दिया है 983 माइनस 389, अगर सब्ट्रैक्ट होगा किस पे, क्वेश्चन बोला 6 में, अगर 6 पे डिवाइड हुआ तो आंसर क्या होगा। तो हमें पता है, पहले हमें पता है इसका आंसर का फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 99 एंड दोनों एक्सट्रीम का डिफरेंस। ओके, 99 का क्या क्या फैक्टर है, 3 3 11 में लिख सकता हूँ, 6 का हो गया 2 3। ओके, क्वेश्चन को आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या है ना, 6 में डिवाइड करोगे, अगर 6 में डिवाइड करूँगा 6 हट गया और क्या रेस्ट रह गया हमारा, क्या रह गया 99। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 99। लिखना यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रोसेस कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुम्हें समझना है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किस पे ना, 3 पे डिवाइड होगा। अच्छा देखो 3 यहाँ पे, मैं 3 यहाँ पे बंद कर दिया, 3 पे डिवाइड हो रहा है और रेस्ट जो रह गया क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, तो कितना हो रहा है वो 99 2 जा 198। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किस पे डिवाइड है, 33 पे। 33 कहाँ हो रहा है देखो, 11 3 जा 33, बंद कर दो, तुम फिंगर पुट कर दो और रेस्ट क्या रह गए 3 2 3। ओके, तो कितना हो गया 9 2 जा 18, आंसर इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है किस पे डिवाइड करना है, 99 में। 99 में मैं डिवाइड करूँगा, 99 को क्या करना है, बंद कर दो, नेक्स्ट रह गया तुम्हारा 6। ओके, 6 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट नंबर 6, without performing actual division find the quotient when this। देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक 3 डिजिट नंबर है, सारा डिजिट सेम है, साइक्लिक प्रोसेस दिया है, इस डिवाइडेड बाय, मैं बोला हुआ था अभी साइक्लिक प्रोसेस किस पे डिवाइड हो सकता है ना, 111, सो दैट मीन्स 111 एंड तीनों का सॉम। ओके, 111 और का फैक्टर क्या क्या होता है 3 एंड 37, इसमें भी वो डिवाइड हो सकता है। ओके, अब देखो क्वेश्चन के हिसाब से मैं इसका ये जो यहाँ पे जो जितना स्ट्रक्चर किया हूँ, ओनली क्वेश्चन में करने के बाद इसका स्ट्रक्चर किया हूँ, बिकॉज क्वेश्चन क्या था, इसका रूल्स ये सारा रूल्स ओनली खाली बता दिया हुआ था, ये हो इस पे डिवाइड होगा, बट क्वेश्चन दिया 37 में डिवाइड होने से कितना होगा, और इसलिए मुझे स्ट्रक्चर करना बहुत ज़रूरी पड़ा ताकि तुम लोग इसे समझ पाओ। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन देखो 9 में डिवाइड होने से क्या होगा, अगर 9 में डिवाइड होगा इसका फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 111 इंटू 5 प्लस 6 प्लस 7। ओके, अगर 9 में डिवाइड में, अगर 9 पे यहाँ पे रख दिया 3 3 जा 9, और जो रेस्ट रह गया देखो कितना होता है 222। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 3 पे डिवाइड होने से कितना होगा, मैं 3 पे रख दिया, देन रेस्ट जितना रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 666। देन क्वेश्चन बोला है 37 पे डिवाइड होने से कितना होगा, 37 को मैं ऑफ कर दिया। ठीक है, सिर्फ फिंगर पुट करो, रेस्ट जो रहा मल्टीप्लाई कर दो, दैट 2 जार द क्वेश्चंस। ओके, देन 9 देन दिया 222 पे डिवाइड करना है, 111 हम हमारा इतना हो जाता है, देन 2 मल्टीप्लाई कर दो 222 और रेस्ट रह गया 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 इज योर आंसर। बहुत सिंपल है, ओनली इस स्ट्रक्चर को अगर जो समझ जाएगा वो ही कर पाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा लास्ट एक्सरसाइज का दे दूंगा तुम्हारा आंसर, तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और तुम्हारा जो प्रोजेक्ट्स दिया हूँ, ओके, तुम उसे प्रोजेक्ट को 10 मार्क्स है, तुम जितना उसे डेकोरेटिव अट्रैक्टिव कर सकते हो, करने के बाद उसे सेंड करना स्कूल
स्कूल देना, मैं उसमें 10 मार्क्स में दूंगा। ठीक है, थैंक यू।